हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन कक्षा 7वीं की 10 चैप्टर अपूर्व अनुभव देखेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले सार है, दो बच्चों की कहानी है, इसमें बताया गया है, संस्मरण है ये, और दो बच्चों के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से यासुकी चान क्या था और तोतो चान दोनों एक अच्छे मित्र थे। और यासुकी चान को क्या था, एक पोलियोग्रस्त बच्चा था। तो तोतो चान जो कि उसकी अच्छी मित्र थी, तो वो कैसे भी करके उस बच्चे को अपने पेड़ पर चढ़ाने की भरपूर कोशिश करती है। और ये आगे क्या होता है अपन सार के माध्यम से इसको देखते हैं। और मैंने सार आपको इसलिए भी लिखा है कि ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और इसको आपको नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से इसको याद करना है, ये एग्ज़ाम में आपके आएगा। ठीक है, तो यह पाठ है, क्या है, संस्मरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, संस्मरण है ये पाठ। और एक लड़की तोतो चान जो अपने विकलांग मित्र यासुकी चान, विकलांग कौन था, यासुकी चान विकलांग था जो कि तोतो चान का अच्छा मित्र था। तो पेड़ पर चढ़कर दूर तक की सुंदरता वो दिखाना चाहती थी। कौन दिखाना चाहती थी, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक की सुंदरता उसको दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने पेड़ पर चढ़ाने के लिए उस भरसक प्रयास किया। इसके बाद में तोतो चान का अपने मित्र यासुकी चान को बुलाना। जब सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद जो तोतो चान ने अपने मित्र यासुकी चान को बिना किसी को बताए अपने पेड़ पर चढ़ाने का निमंत्रण दिया। तो पेड़ का चुनाव, अब क्या होता था, तोमोए एक स्थान का नाम है कि वहाँ पर हर एक बच्चे का एक पेड़ होता था और उस पेड़ पर चढ़ने के लिए उस बच्चे से परमिशन लेनी पड़ती थी। बिना परमिशन के उस वृक्ष पर चढ़ने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। तो उसी तरह से तोमोए में एक कंपटीशन रखा गया और जिसमें कि आपने देखा है कि हर बच्चा अपने अधिकार से अपना एक पेड़ चुन लेता था जिसे वह केवल अपने खुद के चढ़ने के पेड़ मानता था। मीन्स उस पर चढ़ने की किसी को भी कोई परमिशन नहीं थी। तोतो चान ने कुन-बुत्सु नामक स्थान तक जाने वाली सड़क के पास एक पेड़ का चुनाव किया। यह द्विशाखा से लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर था। मीन्स 6 फुट काफ़ी ऊंचा होता है। इस पर चढ़कर ऊपर का आकाश या नीचे तक लोग देखने में बहुत ही सबको आनंद आता था जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ते थे और सारे जगह का जब वातावरण देखते थे तो बहुत खुश होते थे बच्चे, तो उन्हें आनंद भी मिलता था। वह अक्सर इस झूले सी आरामदेह जगह पर स्कूल के बाद या स्कूल की आधी छुट्टी के समय आया करती थी। बच्चे अपने चयनित पेड़ को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। मीन्स वो अपना स्वयं का समझते थे, उस पर चढ़ने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं था। यदि कोई किसी वृक्ष पर चढ़ना चाहे तो पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी। अब नेक्स्ट है यासुकी चान की मजबूरी। अब यासुकी चान की क्या मजबूरी थी, वो पोलियोग्रस्त बच्चा था, वह कहीं पे भी पेड़ पर चढ़ने के लायक नहीं था। अगर उसको किसी के द्वारा चढ़ाया जाए तो ही वह पेड़ पर चढ़ पाएगा, अन्यथा वह उसके लिए इसके बाद पोलियो था, इसलिए वह किसी को पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानने में असमर्थ था। क्योंकि वह बच्चा पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह अपने पेड़ को निजी संपत्ति नहीं समझता था। इसके बाद में तोतो चान का यासुकी चान को निमंत्रण। अब जब तोतो चान ने देखा कि यासुकी चान पोलियोग्रस्त है और उसकी इच्छा है कि वह भी सभी बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ें और उसका आनंद लें, तो वो क्या करती है कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करती है और वह उसमें भरपूर कोशिश करने के बाद उसमें सफल भी होती है। तो क्या करती है वो, तोतो चान किसी भी तरह से यासुकी चान को पेड़ पर आमंत्रित करना चाहती थी। वह जानती थी कि यह कार्य बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है, मुश्किल भी है, और अगर कुछ गिर जाता है बाय चांस तो बहुत बड़ा एक नुकसान भी हो सकता था। तो वह जानती थी कि यह मुश्किल कार्य है, इसलिए वह माँ से केवल यही कहकर गई कि वह तो यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। लेकिन रॉकी उसके पीछे तक स्टेशन पर आया तो उसने उसे बता दिया कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर निमंत्रण देने के लिए किया है। यासुकी
का तोतो चान को मिलना। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो तोतो चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। वह उसे 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन तोतो चान को वह बहुत बड़ा लगता था। वह बाहें फैलाए अपना संतुलन बनाते हुए वह टांग को घसीटता हुआ तोतो चान के पास पहुंचा। क्यों पहुंचा? कि वह किसी भी तरह से उसकी मदद करेगी, तो इसलिए वह खुश होकर उसके पास में गया था। तो यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ना। अब क्या हुआ था, तोतो चान यासुकी चान को पेड़ की ओर ले गई, फिर चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी उठा लाई और उसे तने के सहारे खड़ा कर द्विशाखा तक पहुंचा दिया। द्विशाखा क्या होती है कि पेड़ की 2 टहनियाँ जो दूर दूर जाती हैं और जो दूर दूर रहती हैं, और उसके बीच में उसने वो सीढ़ी को रख दिया और उस पर सीढ़ी के सहारे उसको चढ़ाने की भरसक प्रयास किया। तो उठा लाई, उसे तने के सहारे खड़ा कर दिया, द्विशाखा तक पहुंचा दिया। वह स्वयं कुर्सी पर चढ़कर सीढ़ी को पकड़ा। अब देखो, वो छोटी बच्ची थी, उसने अपनी तरह से पूरी कोशिश की उस बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने की। तो यासुकी चान को ऊपर चढ़ने को कहा, लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी ना चढ़ पाया। मीन्स उसका जो पैर था बहुत ही पतला था और जिससे वह सीढ़ी पर चढ़ पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो आगे क्या होता है, इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी ना चढ़ पाया। तोतो चान नीचे उतर कर उसे धक्याने लगी। मीन्स उसको नीचे से उसने पुश किया, धक्का दिया कि कैसे भी करके ये ऊपर चढ़ जाए। लेकिन क्या होता है कि उसकी मेहनत बेकार गई, यासुकी चान चढ़ ना पाया। वह यासुकी चान का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की तरफ गई। वहाँ उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। उसने उस सीढ़ी को द्विशाखा तक सटा दिया। वह यासुकी को उस पर चढ़ने के लिए कहा। उस समय तेज धूप थी, लेकिन दोनों अपने काम में मस्त थे। मतलब उनको ये कहना चाहिए कि धूप का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ धूप उन पर पड़ रही है, उसका उन्होंने कोई परवाह नहीं की और जिस कार्य के लिए वो आए थे उसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। फिर क्या हुआ, यासुकी चान ने सीढ़ी पर पैर रखा, वह जल्दी ही ऊपर पहुंच गया। इस कार्य में तोतो चान ने उसकी पूरी मदद की। उसे एहसास हुआ, सहारा दिया और पूरी शक्ति लगाई। द्विशाखा तक पहुंचने पर भी यासुकी चान द्विशाखा छलांग लगाकर पहुंचने में असमर्थ था, जबकि तोतो चान तो द्विशाखा तक पहुंची। वह छलांग लगाकर उसके ऊपर चढ़ गई। उसे इस बात का बहुत दुख था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी यासुकी चान द्विशाखा पर नहीं आ सका। उसने हिम्मत न हारी और उसने वहाँ लेटने को कहा। मीन्स जो एक पेड़ था वो उसको उस पर लेटने को कहा और नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ यासुकी चान को खींचने लगी। फिर क्या होता है, आमने सामने दोनों बैठे थे। तोतो चान यासुकी चान ने कहा कि तुम्हारे मेरे पेड़ पर स्वागत है। उसने जैसे तैसे करके उस बच्चे को पेड़ पर चढ़ाया और उसको बोला कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। और उसके बाद में तब उसने भी पूछा कि क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ। यासुकी चान ने तो आज पहली बार दुनिया की नई झलक देखी थी। मीन्स वो पहली बार, वो बच्चा पोलियोग्रस्त था और वो किस तरह से ऊपर पहुंचा और उसने ऊपर जाके सभी चारों तरफ का नज़ारा देखा। तो आज दुनिया की नई झलक देखी। वे बहुत देर तक वहाँ गप्पे लड़ाते रहे। मीन्स दोनों बच्चे बैठकर कई घंटों बातें करते रहे। यासुकी चान का तोतो चान को रहस्य बताना। अब उसने क्या रहस्य बताया था कि यासुकी चान ने तोतो चान को बताया कि उसकी बहन कहाँ रहती है, अमेरिका में रहती है। वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न, मीन्स टीवी। यह एक डिब्बे जैसा होता है। उसने बताया कि ये जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। इसके बाद में तोतो चान सोचने लगी कि यासुकी चान जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता, उसके लिए घर बैठे चीज़ों को देख लेने से क्या होगा, उसे क्या आनंद आएगा। उसे सुमो पहलवान के घर में रखे डिब्बे में सामने की बात पूरी तरह समझ ना आई, लेकिन लुभावनी लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था, पहल यासुकी चान ने ही इस रहस्य को तोतो चान को बताया था। अब वातावरण का एहसास, क्या था वातावरण का एहसास? यासुकी चान व तोतो चान इस समय बहुत खुश थे। लगता था जैसे पेड़ भी खुश होकर गा रहे हों। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था, क्योंकि शायद इतना बड़ा जोखिम तोतो चान दोबारा ना ले पाएगी।
तो ये बच्चों ये सार था। तो हमने तोतो चान और यासुकी चान के बारे में पढ़ा कि किस तरह से तोतो चान ने यासुकी चान को, जो कि एक पोलियोग्रस्त बच्चा था, और किस तरह से उसने बिना अपने पेरेंट्स को बताए उस बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने की भरसक प्रयत्न किया और उस कार्य में वो सफल भी हुई। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कभी भी इस तरह का कोई भी रिस्क आप लोग को कभी अपने जीवन में नहीं लेना है जिस तरह से तोतो चान ने लिया था। आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपने पेरेंट्स से पहले उसकी परमिशन लेंगे, उनसे सलाह लेंगे, उसके बाद ही इस तरह का कार्य करेंगे, अन्यथा उस कार्य को कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ही रिस्की है। उस बच्चे का कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी उस बच्चे के साथ में, लेकिन तोतो चान ने उसकी कोई परवाह नहीं की और उस बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने का भरसक प्रयास किया। तो इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि PDF फाइल में डाल दिए गए हैं। तो आपको ये पहले तो सार अच्छे से आपको कॉपी में लिखना है, इसके बाद में जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है और सारा इसको कंप्लीट करना है नोटबुक में। तो बच्चों आज के लिए ये अपना चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।